शुभ आशीर्वाद प्यारे प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए ये उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 12 से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ और ये प्रश्न संधि से संबंधित हैं। ये बेसभी प्रश्न हैं जो विशेषकर आपके काम आने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को आप देखें और समझें, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। पहला प्रश्न है, कलाविव का संधि विच्छेद होगा। तो कलाविव आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कलाविव दिया हुआ है, तो यहाँ अगर हम का से ला से आ को अलग कर दें और वा से ई को अलग कर दें तो ये आव बन जाता है। यहाँ पर ये आव बन जाएगा और ये आव जो आता है, ये आव आता है कि संधि में ये आता है आपका कहना चाहिए अयादी संधि में। अयादी संधि में आव का आव हो जाता है। तो आव आप देखेंगे इन विकल्पों में आपको आव कहाँ मिलता है। तो ये जो आव आपको मिलेगा वो यहाँ आप देख रहे हैं कि कलो इब। ये कलो इब जो है ये इसका सही उत्तर है। यहाँ आप देखेंगे कलो, यहाँ आओ है और आओ का आओ हुआ और आओ में क्या हुआ कि आ ला में शामिल हो गया और वा के साथ में ई शामिल हो गई, तो ये कलो एब हो गया। ये आपकी हुई संधि यहाँ पर अयादी संधि के अंतर्गत। उसके बाद में है विष्णुत्राता। विष्णु प्लस त्राता की संधि क्या होगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ विसर्ग संधि ही होगी। और इसमें क्या है कि यहाँ विसर्ग के बाद में इधर तावर्ग है, तो यहाँ जो ये विसर्ग है ये विसर्ग सा में बदल जाएगा। तो इसका जो उत्तर यहाँ पर जो सही होगा वो ग विकल्प होगा, सा विष्णुस्त्राता। अगला प्रश्न है हरिश्चरति की संधि विच्छेद। तो हरिश्चरति में आप देख रहे हैं कि चा के साथ में शा शामिल हो गया है और ये शा कहाँ से बना है, ये बना है शा यहाँ पर जो है वो हरि में लगे हुए विसर्ग के कारण। तो यहाँ पर जो आपका सही विच्छेद है वो है हरि प्लस चरति, इस ही विसर्ग के कारण ये शा बना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में क्या होता है, एक चिन्ह प्रयोग होता है इस प्रकार का और वो चिन्ह क्या होता है, ये पूर्व रूप संधि में ही प्रयोग होता है। और यहाँ पर कहना चाहिए कि जो आ अगर आ जाए आगे तो आ जो है वो इस चिन्ह में बदल जाता है। तो ये कौन से बनेगा, यहाँ ये आपका जो बनेगा, ये देखिए नौ अक जो है ये तो इसका है नहीं, हरिम बंदे भी नहीं है, संपद समय भी नहीं है, लेकिन यहाँ ये विष्णुअव है। ये विष्णुअव जो है जब परिवर्तन इसका होगा, जब ये इसकी संधि होगी तो ये आ जो है इस चिन्ह में बदल जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा गा विकल्प। अगला है आपका पररूप संधि। तो पररूप संधि में क्या होता है कि जो बाद में प्लस के बाद में आने वाला जो स्वर है वो संधि करने पर हमारे पहले पद के
अंत में जो वर्ण है इसके साथ शामिल हो जाता है और वो प्रक्रिया बनती है आपके गा विकल्प में उपोषित। उपोषित का उपोषित हो जाएगा, इसका उपोषित हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपकी पररूप संधि होगी। अब देख रहे हैं आप, अगले ही प्रश्न में दिया हुआ है उपोषित। उपोषित का संधि विच्छेद होगा, तो उपोषित का संधि विच्छेद क्या है? उपोषित। ये है इसका सही उत्तर, घा विकल्प। इसके बाद में स्तोष्णा इष्ट संधि है। देखिए स्तोष्णा इष्ट संधि यानी कि यहाँ पर जो है ये जो सकार और तावर्ग का चा में या शकार में परिवर्तन, तो ये किस संधि के अंतर्गत है? ये आपका है, देखिए सच्चयनम। सच्चयनम यानी कि ता जो सच्चयनम, ये ता जो है वो चा में बदल जाएगा, तो ये सच्चयनम हो जाएगा। सच्चयनम हो जाएगा, ये आधा चा, फिर पूरा चा और फिर यह नम, सच्चयनम। तो ये आपका जो सच्चयनम होगा ये इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न पर यहाँ पर हमारा प्रश्न है झलाम जस जसी में जस हैं। अब यहाँ पर देखिए जो जस हमारा जस है, ये जस के अंदर इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ये आते हैं इसमें झा भा, ये वाला जो विकल्प है हमारा ये सही विकल्प है इसका। यहाँ पर ये विकल्प हमारा सही है, झा भा घा ढा डा, जा भा गा डा दा। ये हमारे जो प्रत्याहार है जश उसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है हरिम बंदे की संधि क्या है? देखिए हरिम बंदे ये अनुस्वार संधि के अंतर्गत है और माँ का जो है वो अनुस्वार बन गया है और वो बना है आपका गा विकल्प में। आप देख रहे हैं कि रा के ऊपर बिंदी लगी हुई है, ये माँ का परिवर्तन इस बिंदी में हो गया है, ये आपका अनुस्वार बिंदी है। अगला प्रश्न है भवनम का संधि विच्छेद होगा, तो ये भवनम, भवनम को अगर हम अलग अलग करें तो भ आ व न म इस तरह बन जाता है, तो यहाँ पर अब आ जाता है बीच में, और अब जो है वो आपका अयादि संधि के अंतर्गत है, और ये जो अव बनता है ये ओ से बनता है। भो प्लस अनम, भो में अगर हम भा से ओ को अलग कर दें तो ओ से अव बनेगा, तो इस प्रकार ये होगा आपका भो अनम सही विकल्प होगा इसका। अगली हमारी जो अगला प्रश्न हमारा है राम अपठत की संधि होगी। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे रामो अपठत, राम अपठत, तो यहाँ जो विसर्ग है आप देख रहे हैं ये विसर्ग यहाँ पर जो इसका परिवर्तन हुआ है, यहाँ आगे जो है वो आ से शुरू होता है अगला पद, तो ये विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो का विकल्प होगा। अगला प्रश्न है पावक का संधि विच्छेद, तो पावक पा से हम आ को अलग कर दें तो उधर वाह है तो आब हो जाता है बीच में ये, और आब जो होगा वो आप कैसे बनता है? ये बनता है आओ से। अयादि संधि में आओ का परिवर्तन आओ में होता है और वो आएगा आपका गा विकल्प के अंतर्गत पाओ प्लस अकाह। पाओ को अगर हम आओ अलग करके इसको अगर हम परिवर्तित करें तो ये यहाँ आव हो जाएगा, तो इधर पाव हो जाएगा और इधर पूरा वा बन जाएगा, तो ये पावक बन जाएगा। इसी प्रकार से है नायक।
नायक में आप क्या देखेंगे कि ना से अगर हम आ को अलग करते हैं और या, तो बन जाता है ना या, यानी आय बन जाता है। और आय जो बनता है वो हमारा बनता है आय से। जो आय बनता है वो आय से बनता है। और ये होगा हमारा नई प्लस अकहा नायक, यानी कि ना से आ को अलग कर दिया और आय, नाय, आय हो गया तो आय बनेगा आई से, तो नई प्लस अकह नायक। इसके बाद में आता है अगला प्रश्न, विष्णोए। विष्णोए में क्या है यहाँ पर, विष्णवे ओ है विष्णु, और विष्णु यहाँ पर ओ जो है, इस ओ को अगर हम अणा से अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ अव बन जाएगा। अव में विष्णु और इधर वा के साथ में ए मिलेगा तो हो जाएगा वे, तो विष्णवे हो जाएगा। तो इसका जो संधि है वो विष्णवे, घा विकल्प सही होगा। ये आपके रहे प्रश्न ये। अब आप और आगे प्रश्नों को देखेंगे, आपको हर प्रश्न का इनका समाधान मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 15 जो है वो है हमारा शायक। जैसे नायक था वैसे ही शायक है। तो यहाँ भी जो है आपकी अयादी संधि है और ये शय अकह से बनेगा, क्योंकि आ जो बनेगा वो आई से बनेगा, इसलिए यहाँ पर जो है वो शय प्लस अकह, ये विकल्प सही होगा, खा विकल्प। अगला प्रश्न, सत प्लस चित्त। सचित्त, ता का चा में परिवर्तन। तो चा का चा में परिवर्तन जो हुआ है वो स्तोष्ट नाष्ट में हुआ है, और जो संधि इसकी जो होगी वो सचित्त होगी। ये सही इसका विकल्प होगा का। अगला प्रश्न, सचित्त का संधि विच्छेद। अब यहाँ पर आप देखिए वही प्रश्न है, सचित्त का होगा सत प्लस चित्त, ये इसका सही उत्तर हो गया। रामः चलति। अब रामः चलति, आप यहाँ देख रहे हैं कि इधर चा है और इधर विसर्ग है, तो इधर जो विसर्ग है वो काय में बदलेगा, ये श में बदलेगा, और इसका जो सही जो उत्तर बनेगा वो बनेगा रामश्चलति। ये गा विकल्प इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में आता है आपका पुनारमते का संधि विच्छेद होगा। पुनारमते, तो पुनारमते ये आपका आ से बना र, अर, पुनारमते, पुनररमते। यहाँ पर जो संधि है आपकी वो ये विकल्प इसका सही है। और ये आपकी जो आता है वो कहना चाहिए रोरी संधि के अंतर्गत ये आएगा, इधर भी रा और इधर भी रा, ये रोरी संधि के अंतर्गत आता है। इसके बाद में प्रश्न है, हरिरम्य का संधि विच्छेद क्या होगा। हरिरम्य, तो हरिरम्य यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दीर्घ ई आप देख रहे हैं, ये जो परिवर्तन हुआ है वो लघु ई से हुआ है, ह्रस्व ई से हुआ है। तो इसका जो विकल्प सही जो उत्तर होगा, यहाँ भी आप देखेंगे कि ये भी जो संधि है वो रोरी संधि से ही बना है ये, और यही आपका है इसका हरिरमते। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा शंभुर्राजते। 21वां प्रश्न है, शंभुर्राजते, शंभुराजते। जिस प्रकार से 20वां प्रश्न है उसी प्रकार से ये प्रश्न है। इसमें भी क्या है कि जो यहाँ पर ह्रस्व उ है इसका दीर्घ हुआ है, और ये रा, इस रा पर जो है चला जाता है,
तो ये शंभु राजते हो जाता है। शंभु राजते, यानी जो सही उत्तर होगा इसका वो खा विकल्प इसका होगा। तो ये थे आपके इस पृष्ठ के प्रश्न। अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर। यहाँ आप देखिए 22वां प्रश्न है, और प्रश्न है उल्लास का संधि विच्छेद क्या है। उल्लास का बनता है उतलास, यानी कहने का मतलब ये है कि इधर तावर्ग है और ये तावर्ग का पठन जो होगा वो ला में हो जाएगा, और जो इसकी जो संधि है वो आपकी कहना चाहिए लत्व, यानी कि ला में परिवर्तन होना, लत्व संधि के अंतर्गत ये आता है। और इस लत्व संधि में क्या होता है कि तावर्ग का परिवर्तन, ता का परिवर्तन, यानी कि कहना चाहिए कि यदि पहले किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में अगर ला आता है तो उसका परिवर्तन ला में हो जाता है। तो ये आपका बनेगा उल्लास, और उल्लास बनेगा आपका उतलास से, क्योंकि ता जो है यहाँ पर ता वर्ग का पहला वर्ण है। तो ये उत्तर सही है इसका। अब आता है आपका रोरी संधि है। रोरी संधि कौन से में है? तो रोरी संधि आपकी जो है वो हरे रमते, यहाँ पर आपकी रोरी संधि है हरिर रम्य, यहाँ पर 2 बार आता है रा, ये आपका रोरी संधि के अंतर्गत आता है। अब आता है अगला प्रश्न विष्णु प्लस अव, विष्णु अव। इसमें ये संधि है, ये आपकी पूर्व रूप संधि के अंतर्गत इसका जो विकल्प है वो खा सही होगा। यहाँ पर आ का परिवर्तन, ये जो चिन्ह है इस चिन्ह में हो गया है, और ये होता है आपका अति दीर्घ, दीर्घ से अति दीर्घ। तो ये हमारा है पूर्व संधि के अनुसार विष्णोव। अगला प्रश्न है पवित्रम। पवित्रम में पा को अगर हम अलग करें, पा में से वा अलग करें तो कौन सा है? पव बन जाएगा, पव यानी अव। अव अव अब कौन संधि में आता है? अयादि में आता है। तो ये जो आपका हो जाएगा पो, ओ से बनता है अव, पो इत्रम। सही उत्तर इसका जो होगा वो खा विकल्प होगा। उसके बाद आता है दोग्धा, दोधा, यानी कि ये संधि है हमारी, इस संधि में ये हमारा जतत संधि के अनुसार है। इसमें क्या होता है कि यहाँ ये धा जो बना है वो गा में बदला है। इसी प्रकार से अन्य जो चतुर्थ वर्ण होते हैं वो तीसरे में बदल जाते हैं, और यहाँ पर जो दो प्लस धा है इसका जो संधि होगी वो होगी दोग्धा। सही उत्तर इसका ये होगा। ऋतु संधि, ऋतु मतलब रा हो जाना। रा कहाँ पर? बालस प्लस गच्छति, बालस गच्छति। तो यहाँ पर जो ऋतु संधि मिलेगी आपको वो मिलेगी सा का परिवर्तन रा में होना, ये का विकल्प इसका सही होगा इसका। इसमें ये आपके यहाँ पर परसवर्ण संधि है, यहाँ पर
क्षमा करना ये ऋतु संधि है, इसका ये उदाहरण भी है और ये इसका सही उत्तर है। ये जो आपका बालस प्लस गच्छति है, ये ऋतु संधि के अंदर आता है। अब आता है विसर्जनी यश साह संधि। विसर्जनी यश साह से मतलब का मतलब ये हुआ कि विसर्ग संधि, और ये आपकी है, ये यहाँ पर खा विकल्प इसका ये सही है। तो दोस्तों ये थे आपके प्रश्न उत्तर। मुझे आशा है कि आप इन पर विचार अवश्य करेंगे और आपकी परीक्षाओं में इन्हीं से संबंधित प्रश्न ही आपके सामने होंगे, इसलिए इन प्रश्नों पर अध्ययन करना ना भूलें। और आप लोगों के लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।